Remember to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button so you can get all the updates on time. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। देखिए, आज इस वीडियो में जो हमारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। आईसीए की तरफ से जो आपका पेपर नंबर 4 यानी कि जो हमारा पेपर टैक्सेशन का होगा, उसके लिए जो स्टडी गाइडलाइंस आई हैं, मुझे आइडिया है कि काफी बच्चों ने शायद वो नहीं देखी होंगी आईसीए की वेबसाइट पर, तो इसलिए मैं वो गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। ध्यान से देखना सारी वीडियो को, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं कवर्ड हैं, तो आपको मे एग्जाम्स के लिए इन टॉपिक को कह लो नहीं प्रिपेयर करना है। जो बच्चों ने कह लो मे में एग्जाम देने हैं, जो फर्स्ट टाइम कह लो कि पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम उनके एग्जाम्स हैं, उनको तो ये टॉपिक्स देखकर पता चल जाएगा। वो अपनी बुक से चेक कर लेंगे कि अगर बुक में कवर्ड है तो उनको नहीं प्रिपेयर करने हैं। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने नवंबर में एग्जाम दिए हैं ऑलरेडी टैक्सेशन पेपर के रिगार्डिंग, उनको याद होगा कि आईसीआई ने नवंबर 18 के एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी गाइडलाइंस इशू की थी, जिसमें जो हमारे डीटी के भी और आईडीटी के टॉपिक सिलेबस में नहीं थे। तो उन बच्चों को लगेगा कि क्या दोबारा कोई ऐसी चेंजेस आ गई हैं उन टॉपिक्स में, तो इसलिए क्योंकि मुझे श्योर है कि शायद आपके पास वो पुरानी फाइल ना पड़ी हो, तो मैं आपको इस वीडियो में मैं वो पुरानी फाइल भी दिखा दूंगा। और इवन मैं ये दोनों फाइल्स, वैसे तो ये सारा आईसीए की वेबसाइट पर डाटा अवेलेबल है, क्योंकि मैंने वहीं से डाउनलोड करके सारा चेक किया कि क्या सिलेबस में कवर्ड है या क्या नहीं। तो वैसे ये दोनों फाइल्स मैं आपकी जो हमारा कह लो राइप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल चल रहा है, वहां पर भी डाल दूंगा, वहां से जाकर भी इनको सेव कर सकते हो। तो चलिए फटाफट चलते हैं हमारी स्टडी विंडो में और वहां जाकर देखते हैं कि क्या क्या हमारे सिलेबस में नहीं कवर्ड है फॉर मे 2019 एग्जाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं। जैसे आप अभी देख पा रहे हो कि स्टडी गाइडलाइंस फॉर मे 2019 जो आईसीआई की तरफ से वेबसाइट पर डाली गई हैं, इनमें बेसिकली क्या है, देखो, लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द सिलेबस। इसका मतलब कि जो टॉपिक मे 2019 एग्जाम्स के लिए हमारा जो पेपर नंबर 4 है टैक्सेशन का, ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के वो टॉपिक जो आपको नहीं कवर करने हैं। मैं आपको डायरेक्ट टैक्सेस के टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन से आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपने वो गाइडलाइंस नहीं देखी है तो आपको वो भी आज पता चल जाएंगी। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा कि आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में जैसे मेंशन्ड है कि सीरियल नंबर इन द सिलेबस। तो ये आप सोचोगे कि अब ये हमारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल में कोई चैप्टर नंबर है या कुछ ऐसे नहीं। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप अपना आईसीआई का स्टडी मटेरियल खोलोगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो। जैसे आप स्टडी मटेरियल खोलोगे, ये मैंने वेबसाइट पर ओपन किया है आईसीआई का जो हमारा स्टडी मटेरियल है टैक्सेशन का। तो देखिए, स्टडी मटेरियल जो होता है टैक्सेशन का, उसमें वैसे तो हर जो हमारा किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है उसमें सिलेबस लगा होता है सबसे पहले स्टार्टिंग के इनिशियल पेजेस पर। तो अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो जैसे आपको यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 2 में ये सी पॉइंट नजर आ रहा है, सब पार्ट 2 का चार्ज ऑफ टैक्स। तो बेसिकली जो सिलेबस होता है, तो यहां पर जो नंबर आपको मिल रहा है गाइडलाइंस में, वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली नंबर डाला गया है। आगे टॉपिक मेंशन्ड है कि कौन सा टॉपिक है सिलेबस का, उसके बाद उस टॉपिक के अंदर कौन सी पॉइंट्स या प्रोविजंस आपने नहीं कवर करने हैं, वो क्लियरली मेंशन्ड है। इसलिए मे 2019 वाले बच्चे इन गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैं आपको बोल के इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं आपके साथ फाइल शेयर कर दूंगा। आईसीआई की वेबसाइट पर ये फाइल अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपने कवर नहीं करने हैं। तो ये तो जैसे आपको लिस्ट नजर आ रही है, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में कवर नहीं है। बाकी इस फाइल को थोड़ा ध्यान से कैसे पढ़ना है मैं ये आपको बता देता हूं। एक तो देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, वैसे ये काफी बच्चों को पता होगा कि जो हमारा जैसे एग्जाम मई में है, तो मई के एग्जाम के लिए एग्जाम मंथ से पीछे 6 मंथ्स में अगर कोई चेंजेस या अमेंडमेंट्स आती हैं, वो हमारे सिलेबस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो बिल्कुल यही यहां पर भी मेंशन्ड है कि जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां पर अगर कोई सेक्शन जो किसी और सेक्शन को चेंज किया गया है, तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि उनमें जो 31 अक्टूबर तक जो चेंजेस थी वो तो डाल दी गई हैं, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आई हैं वो बच्चों ने नहीं कवर करनी है, क्योंकि मई 2019 एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद वो 6 मंथ्स आ जाते हैं जो आपके एग्जाम के प्रीवियस 6 मंथ्स हैं, तो उसमें कोई चेंजेस आती हैं तो वो आपके सिलेबस में नहीं कवर होनी है। इसलिए यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है और आपको यहां पर मिलेंगी भी वही सारी अमेंडमेंट्स। तो आगे अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ देखें, आपने ये जो पूरी गाइडलाइंस हैं
इनमें कैसे कॉलम का क्या पर्पस है, आपने कैसे रीड करनी है, अगर कोई मेन पॉइंट बाहर है तो उसकी सारी प्रोविजंस भी आपके सिलेबस से बाहर रहेंगी। तो इसलिए थर्ड पैरा में आप ध्यान से पढ़ लेना, क्लियरली मेंशन्ड है कि आपने ये गाइडलाइंस को कैसे यूज करना है। तो अब उन बच्चों के लिए अभी मैं आपको डीटी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले वो बच्चे जो रीअपीयर जिनको लग रहा है कि हमें होना पड़ेगा और नवंबर के लिए गाइडलाइंस आई थी कि क्या इन गाइडलाइंस में कोई फर्क आ गया है, तो मैं आपको वो भी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, शायद अगर आपके पास नहीं पड़ी है वो वाली। तो ये देखिए जो वो गाइडलाइंस थी आपको नजर आ रहा होगा कि नवंबर 18 के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो इसमें बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट की गाइडलाइन है नवंबर 18 के लिए। तो अगर मैं नीचे आ जाऊं, हमारा जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है उसमें डायरेक्टली, तो ये देखिए ये टैक्सेशन की जो गाइडलाइंस आ गई हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्सेस की भी है, लेकिन ये नवंबर के लिए, मैं आपको मई वाली भी बताऊंगा आपको कहां पर मिलेगी। उसके बाद अगर हम आईडीटी वाले पार्ट में आ जाएं, तो देखिए आईडीटी वाले पार्ट में आकर हमारे पास ये एनेक्स 2 लगा हुआ है, स्टडी गाइडलाइंस। तो यहां पर आपको ये टॉपिक वाइज बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको मई के लिए दिखाई, ये सारे टॉपिक है जो नवंबर के लिए एग्जाम में से एक्सक्लूडेड थे। अब मैंने तो वैसे एक बार चेक कर लिया कि ये सारे टॉपिक वही हैं जो नवंबर वाले थे, अभी मई में दोबारा ये लिस्ट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप एक बार 100% श्योरिटी के लिए इसको खुद कंपेयर कर लें। ये फाइल भी मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, अभी मैं आपको उसका दिखाऊंगा, प्रॉपर एड्रेस भी वहां पर आपको मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा, आप वहां से सेव करके दोनों फाइल्स को अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हो और श्योरिटी के साथ कल अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। हाँ, अब बारी आती है डायरेक्ट टैक्सेस की। अब देखिए जो मई के लिए अगर आप जो आपके पास आईसीआई का नया स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसपे लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने तो ये वेबसाइट पर ही खोला है कि जो स्टडी मटेरियल आईसीआई का आपके मई और नवंबर एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल है, आप उसके जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में इनिशियल पेजेस लगे होते हैं उसी में मैंने खोला है। आप देखिए यहां पर आपको मिलेगा स्टडी गाइडलाइंस, ये सिलेबस आ गया, उसके बाद आपको मिलेगी यहां पर स्टडी गाइडलाइंस। अब ये देखिए ये स्टडी गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन्ड है लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द सिलेबस। अब ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में नहीं कवर्ड है, तो ये आपको एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करने हैं। तो बेसिकली वैसे तो स्टडी मटेरियल में ये टॉपिक आपको शायद नहीं मिलेंगे वहां पर, लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है या फिर आप कोई और बुक्स को यूज कर रहे हो और आपने ये टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बुक है वो कॉमन बाकी क्लासेस के कोर्सेज के लिए भी होती है। सपोज जैसे सीएस के लिए भी वही बुक एप्लीकेबल है, जो आपके सीएल भी वही बुक एप्लीकेबल है और आपके पास वैसी एक कंबाइंड बुक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं कवर्ड है, आपने नहीं कवर करने हैं, क्योंकि ये आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज हेड वाइज दिए हुए हैं, सेक्शन वाइज भी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। तो यहां पर देखिए दोबारा दिखा देता हूं, क्लियरली मेंशन्ड है लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द सिलेबस। इसलिए आपको आपके मटेरियल पर मैं बोलूंगा सबसे पहले रिलाई करना चाहिए। मटेरियल को फॉलो करोगे तो उस जैसा कंपैरिजन कह लो मैं किसी चीज के साथ नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे प्रेफर करें स्टडी मटेरियल को यूज करना, लेकिन बाकी आपकी चॉइस होती है। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो ये 100% आपकी चॉइस है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो गाइडलाइंस आई हैं उसका पर्पस क्या है। ये मैं फाइल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारी हेल्पलाइन विंडो है, कि अगर किसी बच्चे को इस रिगार्डिंग कोई डाउट हो या इश्यू हो, वैसे तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कोई इश्यू नहीं आएगा, फिर भी कुछ पूछना हो या कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे से, पर्सनली गाइडेंस चाहिए किसी बात की, तो मैं आपके साथ हमारा जो स्टूडेंट का हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं। आप अपनी क्वेरी इस पर डाल सकते हो। हमारी जो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है ऑल ओवर इंडिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है उसका, वो भी बस 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी यूट्यूब के थ्रू। और इसके अलावा ये जो फाइल्स मैं जहां पर शेयर करूंगा, मैंने देखो लिंक में लिखा हुआ है जो हमारा राइप क्लासेस के नाम से आपको इधर नजर आ रहा होगा नीचे, राइप क्लासेस के नाम से जो हमारा चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर ये फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आईसीए की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। तो चलिए इस वीडियो में इतनी ही बातें मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। तो नेक्स्ट किसी टॉपिक पर जो वीडियो है, वैसे तो हमारा जैसे मैंने बोला था रूटीन रहेगी, रोज 8 बजे आपको कुछ ना कुछ अपडेट मेरी तरफ से मिलेगा। और हाँ, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके जाने से पहले मेरी बात को सुनकर जाना, मई के लिए जो आपकी डायरेक्ट टैक्सेस की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं वो सारी वीडियोस में एक एक करके यूट्यूब पर डाल रहा हूं। सारी वीडियो साथ साथ आती रहेंगी। लास्ट में मैं एक वीडियो ऐसी भी डाल दूंगा जिसमें मैं सभी के लिंक लगा दूंगा, आप एक ही वीडियो खोलकर सारी अमेंडमेंट्स मई के लिए कर सकते हो, क्योंकि मई के एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं
हो सकता है आपको 20 से 25 मार्क्स का जो एग्जाम है वो अमेंडमेंट्स में से आ जाए। तो चलिए इतना ही कहते हुए मैं आपको ओके टाटा बाय बाय अलविदा बोलना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी को ऑल द बेस्ट। ध्यान से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सी।